नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। तो आइए हम इस महासीरीज में आपका स्वागत करते हैं और गुप्त साम्राज्य, गुप्ता एम्पायर के बारे में पूरा जितना एमसीक्यू होगा प्रीवियस ईयर का सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट जो आपका एग्जाम में एकदम नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी नहीं, गारंटी है। चलिए, सबसे पहले जो गुप्त वंश के संस्थापक हैं वो श्रीगुप्त कुषाणों के समानांतर है। ये कुषाण वंश को हरा के गुप्त साम्राज्य का स्थापना हुआ था। और उसका जो पुत्र है श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी पुत्र, उसका नाम है घटोत्कच। घटोत्कच, ठीक है। गुप्त वंश का जो प्रथम महान शासक रहा मेरे दोस्त, वो उसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, ठीक है ना। तो चलिए, हम ऐसे फैक्ट का जानकारी हम आपको देते रहेंगे। और गुप्त वंश को अगर एक नज़र में हम देखें तो उसका जो शासक रहा है सो कौन सा शासक रहा है, तो चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन सा रहा है। जैसे श्रीगुप्त रहा है, जैसे घटोत्कच रहा है, चंद्रगुप्त प्रथम, फिर काच, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है ना, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, वैनगुप्त, भानुगुप्त, नरसिंहगुप्त, बलादित्य, कुमारगुप्त तृतीय, विष्णुगुप्त। मतलब यहाँ पे ना कुमारगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय तृतीय ऐसा कुछ करके यहाँ पे रहा है। ये लोग 2-3 को रिपीट हुआ, ऐसे चंद्रगुप्त द्वितीय है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आते हैं और सबसे पहला एमसीक्यू पे हम ध्यान देते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का एक महान आयुर्वेदिक चिकित्सक था। तो इसका आयुर्वेदिक चिकित्सक का नाम क्या था? धन्वंतरी। धन्वंतरी। अभी भी जो डॉक्टर लोग बनते हैं ना तो धन्वंतरी की कसम खाते हैं, ठीक है ना। चलिए, आजकल के जो डॉक्टर बनते हैं तो औथ दिलाया जाता है ना, किसी को कसम खिलाया जाता है तो धन्वंतरी का कसम खिलाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, भारत में अणु सिद्धांत का प्रतिपादित सर्वप्रथम किसके काल में हुआ था? तो किसके काल में हुआ था? गुप्त काल में। वराह मिहिर क्या है? ये जो वराह मिहिर, ये वराह मिहिर क्या है? तो एक प्राचीन खगोल था, ठीक है ना, एस्ट्रोनॉम, ठीक है। अजंता की चित्रकलाओं में किसकी कथाएं चित्रित है? तो किसकी? जातक कथाएं। गुप्त काल के किस वैज्ञानिक को न्यूटन का पुरोगामी माना जाता है? गुप्त काल के किस वैज्ञानिक को न्यूटन का पुरोगामी माना जाता है? तो किसका नाम होगा? ब्रह्मगुप्त। दशमलव प्रणाली का विकास किया था। तो दशमलव प्रणाली का ये तो आपको बताना है, हम नहीं बताएंगे। भारत के किस वैज्ञानिक ने गणित विषय को खगोल विज्ञान से अलग कर दिया? तो किसने अलग कर दिया था? ये दोनों का आंसर सेम है। चलिए, नालंदा महाविहार का खर्च निम्न में से किस प्रकार चलाया जाता था? नालंदा जो महाविहार था, विहार मतलब रहने का जगह, जो साधु संत थे ना, बौद्ध धर्म के लोग, मठ जो जहां रहते थे उसको विहार कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, 8 नंबर का एमसीक्यू, ठीक है मेरे दोस्त। तो आगे हम देखते हैं, नालंदा महाविहार का खर्च निम्नलिखित में से किस प्रकार चलाया जाता है? तो यहाँ पे क्या होगा? ग्राम दान। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे पहले आया है ना? कौन भारत में सबसे पहले आया? तो भारत में सबसे पहले कौन आया? तो 9 नंबर का होगा मेगास्थनीज आए, ठीक है ना। सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के किस काल में प्रचलित हुए? तो वो भी किसमें? गुप्त काल में। गुप्त काल में जारी स्वर्ण मुद्राएं में सर्वाधिक लोकप्रिय था तो क्या था मेरे दोस्त? गरुड़ मुद्रा। सती प्रथा प्रचलित थी। सती प्रथा प्रचलित थी कब? गुप्तोत्तर काल में, ठीक है ना, जो हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। नहीं देखे हैं तो जाके देख लें, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। गुप्तकालीन सम्राट अनुयायी थे। जो गुप्तकालीन सम्राट थे किसके भक्त थे? तो वो किसके भक्त थे? वैष्णव भक्त थे। प्राचीन भारत में किस वंश के शासक काल को स्वर्ण युग कहा गया है? स्वर्ण युग, गोल्डन इरा। तो किसको कहा गया है? गुप्त को। भारतीय इतिहास में संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे गुप्त काल को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, कालिदास। संस्कृत साहित्य के सर्वाधिक रोचक नाटकों में स्थान है तो किसका स्थान है? सी, मृच्छकटिकम। संख्या प्रणाली, शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार किसने किया था?
आर्यभट्ट ने। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था। विशेषता, इसका क्या खासियत था? बौद्ध धर्म में। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के का प्रचलन किस शासनकाल ने करवाया था? तो चांदी का सर्वप्रथम किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त। आगे चलते हैं 22 नंबर। गुप्त वंश, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन सा होगा मेरे दोस्त? भानु गुप्त, भानु गुप्त। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तेईस 22 हो गया, अब 23 देखते हैं। गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया था? तो गुप्त काल में कौन सा भाषा को प्रोत्साहन दिया गया था? तो उसमें दिया गया था मेरे दोस्त संस्कृत भाषा का। आर्यभट्ट और वराहमिहिर किस काल के से संबंधित हैं? किस काल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा गुप्त काल से। आर्यभट्ट गुप्त काल में था। ठीक है ना। किस भारतीय वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? आर्यभट्ट ने। नक्षत्र विज्ञान से संबंध आर्यभट्ट की रचना है। नक्षत्र, तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त सूर्य सिद्धांत। अलबरूनी के साथ साथ भारत में कौन आया था? तो वो महमूद गजनबी। ठीक है ना। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी। तो किसकी प्रशंसा की थी? तो 28 का सी, समुद्रगुप्त। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारा था? तो उसे क्या कहकर पुकारा था? भारतीय नेपोलियन। तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहते हैं। ठीक है, भारत का नेपोलियन। चलिए, गुप्तकालीन रजत मुद्रा है कर सानन। ठीक है ना। चलिए, अजंता की गुफाओं के चित्र किस काल के हैं? अजंता की गुफाओं के चित्र किस काल के हैं? तो 31 का बी, गुप्त वंश के। आगे हम देखते हैं दोस्त। आगे देखते हैं 32 नंबर। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता मेरे दोस्त किससे सही है? चिकित्सा। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? तो खजुराहो के मंदिर किसने बनाए थे? चंदेल ने। निम्नलिखित में से कौन एलजेब्रा के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? एलजेब्रा, जिसको बीजगणित बोलते हैं। तो 34 नंबर का आंसर होगा मेरे दोस्त आर्यभट्ट ने। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो क्या? राजतंत्रात्मक। मेहरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? आयरन पिलर। तो किस शताब्दी में हुआ था मेरे दोस्त? 4th शताब्दी में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सर्वाधिक प्रसिद्ध था। तो फेमस कौन था सबसे ज्यादा? कालिदास। निम्नलिखित अभिलेख में से किस एक में स्कंदगुप्त के राजकाल में हुनों के आक्रमण का उल्लेख है? तो 38 का क्या होगा मेरे दोस्त? भित्री। गुप्त वंश का प्रतीक चिन्ह कौन सा था? तो ए, लक्ष्मी। हरिसेन निम्न में से किसके राजकवि थे? 40 का बी, समुद्रगुप्त। 41 का निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो ए, गुप्त काल में। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो इसका आंसर 42 का होगा दिनार। गुप्त काल के बाद किस विश्वविद्यालय को प्रसिद्धि मिली? तो आंसर नालंदा। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध। 45 का उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने किनको पराजित करने की स्मृति में
58 ईसा पूर्व विक्रम संवत प्रारंभ किया? तो इसका आंसर होगा बी, साक। ठीक है। 46, एलोरा में गुफाएं और शैलकृति मंदिर है? 46 का डी। खजुराहो का मंदिर कहां पर है? तो खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा हरिशेष। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल से सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तो 49 का आंसर होगा सी। 1212 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो आंसर होगा इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने। तो बख्तियार खिलजी। आगे देखते हैं। इक्यावन, गुप्त काल में निम्न में से किसकी पूजा मुख्यतः होती थी? तो किसकी पूजा होती थी मेरे दोस्त? तो विष्णु और शिव की। गुप्त वंश का कौन सा सम्राट भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? अभी हम पीछे बताए हैं, समुद्रगुप्त। गुप्त काल में किस नगर में सर्वोच्च कोटि का सिल्क बनता था? सिल्क, जिसको कल्चर को सेरीकल्चर बोलते हैं। सी, वाराणसी। आगे देखते हैं। 54, गुप्त वंश के किस शासक के शासन काल में गुप्त साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर रहा था, सबसे ज्यादा पीक पॉइंट पे? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो बी, उपज का 6वां भाग। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाह्यान किस गुप्त शासन के दरबार में आया था? तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाह्यान के अनुसार गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम क्या था? तो सी, कोड़ी। फाह्यान के यात्रा विवरण का नाम है? सी, फो क्यों की, है ना? फो क्यों की। 59 लिखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। 60, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो ए, श्री गुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किस लिच्छवी राजकुमारी के साथ हुआ था? तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त कुमार देवी। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो आपका 62 का आंसर होगा डी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन समुद्रगुप्त ने किया था। समुद्रगुप्त के दरबार का मुख्य कवि कौन था? तो मुख्य कवि कौन था? हरिसेन। गुप्त वंश के किस शासक को उसके चलाए सिक्कों में उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है? तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका उत्तराधिकारी कौन था मेरे दोस्त? रामगुप्त। विक्रमादित्य की उपाधि गुप्त वंश के किस शासक ने धारण किया था? हाँ, तो इसका होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए आगे 2-4 क्वेश्चन बचा हुआ है मेरे दोस्त। अजंता की गुफाएं स्थित है? तो अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अच्छा, एक क्वेश्चन बच गया। चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रथम राजधानी कहाँ थी? जिसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र, पटना। अजंता की गुफाएं स्थित है। अजंता की गुफाएं कहाँ? महाराष्ट्र में। चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कहाँ थी मेरे दोस्त? उज्जैन। ध्रुव स्वामिनी किस गुप्त शासक की महारानी थी? ध्रुव स्वामिनी किस गुप्त काल की महारानी थी, शासक की? तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें रविकृति पुलकेशिन टू सही है। भवभूति कन्नौज के अशोकवर्मन, ये भी सही है। हरिकेश हर्षवर्धन, ये आंसर गलत है। दंडी नरसिंह वर्मन।
तो इसी के साथ इस वीडियो का हम अंत करते हैं। अगला जो होगा पुष्यभूति वंश होगा, और हमारे साथ जुड़े रहें और इस महासीरीज में बने रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।